हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा में। हमने इस कोरोना काल में नन्हे मुन्ने बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित हुई है, प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि पिछले लगभग 1.5 साल से क्लासें बंद हो रखी हैं, स्कूलें बंद हो रखी हैं, शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। बच्चे घर पर ही रह रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी इतना भयंकर रूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से बच्चों को या विद्यालयों को अपने अपने जगह घर पर ही रह करके पढ़ाई करने के लिए बोला गया और विद्यालयों को बंद कर दिया गया। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था या खास करके जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे पहली दूसरी क्लास के हैं या तीसरी चौथी पांचवी क्लास के हैं, वो बच्चे एकदम से घर पर रह करके उसका जो वातावरण है वो पूरा चेंज हो गया। क्लास में बैठने की जो आदत थी उस आदत में बदलाव हो गया और शिक्षा जो प्राप्त कर रहे थे वो बिल्कुल नगण्य के बराबर हो गई, नहीं के बराबर हो गई। यानी बच्चे जो है वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता, ऑनलाइन माध्यम भी इतना नहीं है जितना शहरों में होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन इस कोरोना महामारी के काल में शिक्षा से पिछड़ते जा रहे हैं और इस पिछड़ेपन को हम अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार से मदद करें कि कम से कम थोड़ा बहुत हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति समझते रहें, उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत सीखता रहें, घर पर रह कर के थोड़ा बहुत सीखते रहें। तो विद्यार्थियों, मैं मास्टर हनुमान विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा के YouTube चैनल से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय या हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थी जो हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे उनको हम समय समय पर जो शिक्षण व्यवस्था से संबंधित जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं या जो टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं या हम जो वीडियो बना रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उससे आप जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकें और फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकें, कुछ सीख सकें, घर पर रह कर के कुछ सीख सकें। क्योंकि आज के ज़माने में हर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उस मोबाइल से हम YouTube से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे या अध्यायों से संबंधित जो चीज़ें होती है, सब्जेक्ट से संबंधित जो चीज़ें होती है उसके टॉपिक भी आपको क्लियर करेंगे या बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं या जिस भी विषय का टॉपिक होता है उस विषय को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अपने घर रह करके इस कोरोना काल में सुरक्षित रह करके और कोरोना महामारी से बचते हुए अपन
इस YouTube चैनल से जुड़ करके और आप घर बैठे ये जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जिस प्रकार की जो समस्या होती है या जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है उस चीज़ को हम कमेंट बॉक्स को देख करके और आपका समाधान भी करने का प्रयास पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि इस कोरोना काल में अभी भी स्कूलें खुलना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो बच्चे हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और शिक्षा के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी उतनी जागरूकता नहीं रहती और इस कोरोना काल की वजह से और ज़्यादा बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। इसी सोच और इसी दिक्कत की वजह से हमने ये आज के इस ऑनलाइन माध्यम से या इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाना है और इसका मेन कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे लाभान्वित हो, बच्चे इनको फ्री में लाभ ले सकें, क्योंकि आज के ज़माने में नेट सबके पास में है, एंड्रॉयड मोबाइल लगभग सबके पास में है और ऐसे ही वेस्ट में डाटा है वो यूज़ करते रहते हैं। तो क्यों न हम एक ऐसी पहल करें, ऐसा प्रयास करें कि हमारा जो मोबाइल डाटा है वो भी काम आ जाए और हमारे जो बच्चे हैं उनसे कुछ सीख सकें। उस मोबाइल के जो वीडियोज़ है या YouTube चैनल जो है उस चैनल के माध्यम से स्कूल से जुड़ सके, शिक्षा से जुड़ सके और कोई चीज़ है उसको समझ सके, जो समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे बता सकें या व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन कॉल से भी हमसे संपर्क करके और हमसे किसी भी प्रकार की मदद जो होती है उसको ले सके। इसी उम्मीद के साथ हमने ये आपकी सेवा के लिए नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की सेवा के लिए, हमारे गांव के शिक्षा के विकास के लिए हमने ये YouTube चैनल बनाया है। इसमें आप सभी अभिभावक और सभी गांव के लोग या आसपास के लोग जो हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं या हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम बेहतर तरीके से आपको ये जो सेवा है वो उपलब्ध करवा सके। हमारे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो हमारा कोशिश ये है कि जितना हो सके हम सुधार सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और हमारे वीडियोज जो है वो लगातार अपने बच्चों को दिखाते रहेंगे ताकि अपने बच्चे जो है वो घर पर रह करके कुछ न कुछ ज़रूर सीखते रहें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में भी हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे और अन्य जो क्लासें हैं उसके बारे में भी हम वीडियो बना करके आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। और बाकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कोई भी किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे 10वीं क्लास का हो या फिर ऊपर की क्लासों का कोई भी बच्चा हो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, उनसे संबंधित टॉपिक भी हम समय समय पर बताते रहेंगे, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमारी क्लासों के अंदर होती है या कक्षाओं के अंदर जो पढ़ाई जाती है वही चीज़ें हमारे कंपटीशनों में आती रहती है और कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे भी इस वीडियोस को समय समय पर देख सकते हैं ताकि ये जो बेसिक जानकारियां हैं या सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का टॉपिक है उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रयास है, यही हमारी कोशिश रहेगी। इसी कोशिश और प्रयास को सफल बनाने के लिए आप हमारा सहयोग करें, हमसे जुड़े और हमें समझे। हमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या चार्ज हमें नहीं लेना है, हम निःशुल्क रूप से आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। हमारा जो समय है वो समय आपके बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे गांव के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम हमारे समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आप लोग जो अभिभावक है या जो समझदार विद्यार्थी है या छोटे बच्चे हैं वो हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी सोच, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ हमने ये YouTube चैनल बनाया है जिसका नाम है विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा
और जो दिया हुआ है बेल आइकन उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको लिंक भेज भी दिया जाएगा। और जो भी जुड़ना चाहता है, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे, अभिभावकों के पास तो लगभग है, बाकी में सोशल मीडिया पर हम इनको शेयर और ज़्यादा कर देंगे। और हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ जो हैं वो अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं, विषय अध्यापक हैं, और वो अपने अपने विषय में जो टॉपिक वाइज जो वीडियो है उसको बना करके समय समय पर आपको देते रहेंगे, उपलब्ध हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको मिलता रहे। तो हम सभी प्रकार की वीडियोस आपको बना करके उपलब्ध करवाने वाले हैं, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा है, चाहे वो ऊपर की क्लासों के बच्चे हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, किसी भी प्रकार का विषय हो, उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी बेसी रहती है या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है या जिसके भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बता सकते हैं कि भाई ये हमारे ये दिक्कतें हैं, तो उस दिक्कत को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं मास्टर हनुमान विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़े और अपने बच्चों को निःशुल्क ये फ़ायदा देने की कोशिश करें, ताकि हमारे गांव का या हमारे आसपास के क्षेत्र का जो शिक्षा का स्तर है वो डाउन नहीं हो इस कोरोना काल के अंदर। जब तक हमारी स्कूलें नहीं खुलती है तब तक हम इस प्रकार की सेवा आपको निरंतर रूप से देते रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय नहीं हो, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित नहीं हो। इसी आशा और प्रयास के साथ हमने ये चैनल बनाया है। ये तो था आज हमने ये जो चैनल बनाया है इसका उद्देश्य था, इसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि शुरुआत में जब ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी बतानी पड़ती है। जब रोजाना जब हमारा ये जो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जो वीडियोज है या हमारे जो कंटेंट है वो शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद में ये चीज़ें डेली हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे या 45 मिनट का जो भी वीडियो होगा, जिस भी टॉपिक के अनुसार जो वीडियो होगा उसको हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होगी। जो सामान्य जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है वो हर रोज आपको नहीं दी जाएगी। आपको यही ध्यान रखना है कि इस चैनल का नाम है विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा। आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखना है, ताकि हमारे बच्चों को फायदा मिल सके। और वेस्ट में जो मोबाइल है उसका मिस यूज़ करते हैं, उस मिस यूज़ को बचा करके हमारे बच्चों को इस शिक्षा से जोड़े, ताकि हमें भी सुकून मिले, हमें भी गर्व हो, हम भी मोटिवेट हो, और हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग हम आपका सहयोग करेंगे और तो हम सब मिल करके हमारे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है इसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। इसी के साथ आज का जो इंट्रोडक्शन है, आज का जो परिचय है, आज का जो सामान्य जानकारी है वो इतने तक ही। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक मैं कक्षा 1, 2 या जो बच्चे किताब पढ़ना नहीं जानते हैं, या जो बच्चे किताब पढ़ना सीख रहे हैं, या जो बच्चे पहली क्लास में एडमिशन जिन्होंने लिया था और स्कूलें लगी नहीं, वो घर पर ही है, उन्होंने कुछ नहीं सीखा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे संबंधित एक चीज़ है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो विषय हिंदी से संबंधित है, कि हमें हिंदी किस प्रकार से सीखनी है, या पहली क्लास के बच्चे जो होते हैं या दूसरी क्लास के बच्चे जो होते हैं उनको किताब पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं उस दिक्कतों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या हम जो हिंदी के बारे में जो पुस्तक पढ़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसा प्रयास मैं करूँगा कि आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वर्णों से, या यूं कहें तो किसी भी भाषा को हम उसके वर्णों को बनाते हैं और वर्णों को जोड़ करके एक वर्णमाला बनाई जाती है, और वर्णों का जो उच्चारण होता है उसको अपन ध्वनि बोलते हैं।
और वर्णों को जो लिखने की जो विधि होती है वो वर्ण है, जो लिखने की जो विधि होती है वो वर्ण होती है, और उच्चारण करने की जो विधि होती है वो होती है ध्वनि। इसी कड़ी में अन्य भाषाओं की तरह, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, सिंधी है, या जो भी भाषाएं होती है उसी तरह से हमारी एक हिंदी भाषा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लगभग हिंदी में ही होती है या फिर हमारे क्षेत्रीय भाषा में होती है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा को ही हम, राष्ट्रभाषा को ही हम महत्व दें, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो स्कूलों का माध्यम है, यहाँ का जो माध्यम है वो लगभग हिंदी माध्यम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हिंदी भाषा में ही बच्चों को सिखाएं। इसी कड़ी में अपन बात करते हैं आज कक्षा 1 के विद्यार्थियों को हिंदी के जो व्यंजन, स्वर यानी वर्ण जो है उसको हम कैसे सिखा सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो लिखने की जो व्यवस्था होती है वो तो होता है वर्ण, और बोलने की जो व्यवस्था होती है, उस वर्ण को बोलने की जो व्यवस्था होती है उसको ध्वनि बोलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से वर्णमाला में क्या क्या चीजें शामिल होती है। वर्णमाला में एक तो होता है आपके स्वर, और दूसरी चीज है आपके व्यंजन। अब जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि बच्चों हम आपको कक्षा में, जब कक्षाएं लगती थी उस समय में हम आपको बताते थे कि व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, वर्णमाला क्या है, ये सब चीजें आपको बताते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस पिछले सत्र में एडमिशन तो हो गया लेकिन स्कूलें नहीं खुली, इस वजह से वो बच्चे घर पर ही हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि क्या स्वर होता है, क्या व्यंजन होता है, क्या मात्राएं होती है, क्या हिंदी होती है, क्या भाषा होता है, कुछ भी लिखने के बारे में जानकारी उनको नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वर से, कि हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर से शुरू करेंगे। तो स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। उस 11 स्वरों को मैं लिखूंगा बोर्ड पर और आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है? और जैसे ही हम लिखेंगे, लिखने के साथ साथ बोलेंगे भी, तो मेरे साथ साथ आपको उच्चारण भी करते रहना है, क्योंकि लिखने के साथ साथ आपको उच्चारण करते रहना है, जिससे कि आप लिखने के साथ साथ बोलना भी सीख जाए। तो आइए अब अपन लिखते हैं हिंदी में स्वर। सबसे पहले आता है अपने ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसे एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, दोबारा बोलते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, और सभी मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो बोलने का प्रयास करेंगे। ये क्या चीज है? ए, आ, ई, उ।